a very prominent guest, Mr. Vidya Bhusan, who is having 15 years of experience and a full-time trader in stock market. ये हर एक चार्ट का ना एक नेचर होता Okay. है। आप तो यू हैव टू बैक टेस्ट दैट और उसको पल्स समझना पड़ता है कि ये कैसे बिहेव करता है। I said in my boss at that time, my you can find my replacement, but my family cannot find my replacement. Wow. As a full-time trader, जो कि बहुत सारी ऑडियंस हमारी नई भी है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ट्रेडर को ट्रेडर बनाने में कितने लोगों का हाथ होता है, तो उतार चढ़ाव से भरी, तो इन लोगों का क्या रियल में रोल होता है, या फिर जो पब्लिक आज की जो न्यू कमर्स है, जो बहुत फटाफट दे आर वेरी फास्ट डिसीजन मेकर्स, दे जज बुक बाय इट्स कवर ऑल द टाइम बिफोर रीडिंग द बुक, राइट? तो आपका इनसाइट क्या है इसमें? व्हाट्स द रोल ऑफ ट्रेडिंग प्रोफेशन? वेलकम टू आवर स्पेशल एपिसोड ऑफ द माइंडफुल ट्रेडर शो, जहाँ पे हम लेके आते हैं बहुत सारे इनसाइट्स ताकि आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सके। टुडे वी हैव अमंग अस अ वेरी प्रोमिनेंट गेस्ट, मिस्टर विद्या भूषण, who is having 15 years of experience and a full time trader in stock market. So आज बहुत सारे इंसाइट मिलने वाले हैं दोस्तों about life of a full time trader, attitude of a full time trader, their challenges, their wisdoms, their insights. Stay tuned. Before we deep dive into your tell us before we deep dive into insights, tell us little bit about your journey in this wonderful world. What inspired you to become full-time trader? First of all, I want to thank you for inviting me on this mindful trader, and it is my privilege to be here. I opened my first Demat account after the first year of my career, and it's almost been 15-16 years. So initially, I traded on fundamental basis because of my education and my background. उसके बाद फिर क्योंकि एज करियर में हम ग्रो होते रहे तो म्यूचुअल फंड पे ज्यादा फोकस किया और ट्रेडिंग पे कम। बट कोविड के टाइम पे एक मौका मिला और कुछ कोर्सेज की और कुछ समझ में आया मार्केट को कैसे हैंडल करना है। तब ट्रिगर हुआ कि मार्केट इज एन ओशन और वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि हम जितना हम 10-12-18 घंटे काम करके नहीं कमाते हैं, 1 घंटे में भी कमा सकते हैं जी। महीने भर के सैलरी भी आप एक हफ्ते या एक दिन में कमा सकते हैं। तो दैट सम थॉट्स एंड इवेंचुअली इन 2022 लेटर पार्ट सेकंड हाफ में डिसाइड किया कि अब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँ। ओके, तो आप हमारी बहुत सारी ऑडियंस जो 9 to 5 जॉब में है और एक सबका ड्रीम रहता है कि फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन को परस्यू करना है क्योंकि उनका पैशन रहता है। तो आप मैं एग्जैक्ट ट्रिगर क्या आपका रहा एक जॉब से फुल टाइम ट्रेडर बनने में? इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन एक्चुअली और आई विल टेल अ स्टोरी। जब कोविड शुरू होने से एक महीने पहले हमारे ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर ट्रांजेक्शन का शुरू हुआ था। एज अ हेड ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी आई वाज लीडिंग दैट प्रोजेक्ट। बट कोविड शुरू हो गया और सारा काम हमने मतलब घर बैठ के ही किया। बट हुआ ये कि ऑफिस टाइमिंग की बाउंड्री सब खत्म हो गई। वो 8 घंटे का या 9 घंटे का जॉब था, वो 12 घंटे कब बना और 18 घंटे कब बना पता नहीं। एज ए रिजल्ट मेरे हेल्थ इश्यूज थोड़े शुरू होने गए, स्ट्रेस बढ़ने लगा एंड देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई ट्रिगर्ड कि यार, एंड आई सेड इन माय टू माय बॉस एट दैट टाइम, you can find my replacement, but my family cannot find my replacement. वाह। तो it was quite personal क्योंकि जिस तरह से मुझे वो स्ट्रेस और थोड़े लाइफस्टाइल डिसीजेस आनी शुरू क्लेम शुरू हो गया था। तो मैंने कहा नहीं, अब आई हैव टू टेक दिस डिसीजन एंड बाय दैट टाइम स्टॉक मार्केट हैड गिवन मी इनफ कॉन्फिडेंस कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं आई कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ माय सेल्फ। और जितना मेहनत मैं अपने करियर में कर रहा था उसका थोड़ा फ्रैक्शन भी कर लूंगा ना, स्टॉक मार्केट इज काइंड इनफ कि वो मुझे सक्सेस देगा। हम हमारी ऑडियंस को इनके माइलस्टोन्स बाद में बताएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या वो माइलस्टोन भी एक पार्ट थे आपका डिसीजन मेकिंग में, या फिर आपने बस डिसाइड किया यू हैड कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ
कि मैं कर ले जाऊंगा अगर मैं फुल टाइम इसको करता हूँ तो, क्योंकि बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। बहुत सारे लोग जब इस ख्याल के बारे में सोचते हैं उस समय पर्टिकुलरली वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो एक हमेशा डिलेमा रहता है, राइट? कुछ हद तक मेरे में भी था, बट कहीं एक मैंने कोट पढ़ा था कि सैलरी इज लाइक ड्रग्स, आपको हर महीने एक डोज मिलता है और आप शांत रहते हो महीने भर। बट देन ये जो लाइफ सर्कमस्टेंसेस हुई और सेल्फ बिलीफ था कि आई मेक समथिंग आउट ऑफ माई सेल्फ, मैं मेहनत करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल। और अपने स्किल्स पे भी काबिलियत का मुझे यकीन था कि मैं इस लाइन पे जाऊंगा तो आई लर्न समथिंग, और आई बीन अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, नई नई चीजें सीखने की मुझे आदत रही है, तो मैंने कहा ये भी मैं सीख लूंगा, आई क्रैक इट। अच्छा, मैं लगभग हर ट्रेडर जो एक सफलता के पाथ पे है वो रियलाइज करने लगता है अंदर से कि ही इज गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। आपकी जर्नी में आपका सेल्फ लर्निंग जर्नी क्या रहा? क्योंकि हर कोई एक प्रोफेशनल एजुकेशन से तो गुजरता ही है, डिग्री हो गया, यू नो, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, दैट्स द ऑफिशियल डिग्री दैट वी ऑल गो थ्रू। बट सेल्फ ग्रोथ किस चीज ने आपको इंस्पायर किया, एंड व्हाट इज योर एरिया ऑफ पैशन जहां पे आप लाइफ लॉन्ग लर्नर तो हैं ही हैं डेफिनेटली, बट यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी? तो मेरा एजुकेशन मोस्टली मैनेजमेंट साइड का रहा है, बीबीए एमबीए, बट मेरा पैशन है टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा रहा है। सो मैंने अपने आप को टेक्नोलॉजी मतलब यूट्यूब से या फिर अलग अलग चीजों से सीखा, एंड कोडिंग भी जैसे सीखी मैंने, अपने आप को पाइथन सिखाया। कुछ टाइम में मैंने एआई के लिए काम कर रहा था, एआई अपने खुद बनाने की कोशिश कर रहा था जब मैं काम फुल टाइम जॉब कर रहा था, वो मेरे जॉब का पार्ट नहीं था, लेकिन अपने अंदर की क्यूरियोसिटी थी कि हाउ कैन आई क्रैक दैट। तो ओवर द इयर्स आई लर्न वेरियस थिंग्स। 10 साल पहले की एक बात मैं आपको सुनाता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और पॉल्यूशन की हालत 10-11 साल पहले बहुत ज्यादा खराब थी। उस टाइम पे वी वर एक्सपेक्टिंग आवर डॉटर, तो एयर प्यूरिफायर तो ले आए, लेकिन वो स्मार्ट नहीं था, उस टाइम पे आते भी नहीं थे। तो मैंने फिर ढूंढा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, हाउ कैन आई मेक इट स्मार्ट। तो ना अमेजोन था ना फ्लिपकार्ट था, उस जमाना ही अलग था। तो आई फाउंड कि भैया एक यू कैन बिल्ड योर ओन सेंसर, वो लेकिन वो चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता। तो मैंने उस टाइम पे फिर बैंक से स्विफ्ट ट्रांसफर करके वेंडर से मंगवाया, वो महीना 1.5 महीने लगा, बट आई डिड दैट। फिर कोडिंग करके वो स्मार्ट सेंसर बनाया, जिससे वो एयर प्यूरिफायर जैसे ही मतलब पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है वो ट्रिगर हो जाता। ओके। हाँ, वो मेरे और मेरे फैमिली के लिए था कि भैया मेरा एक बच्चा आने वाला है, राइट। आई एटलीस्ट मैं बाहर का तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन घर का एनवायरनमेंट तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ जी। तो आई लर्न, अपने आप को सिखाया एंड देन आई एग्जीक्यूटेड दैट। ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीजें की हैं ओवर द इयर्स। तो ये जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये बेसिकली एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम थी जिसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से आपने रिजॉल्व किया। एक ट्रेडर की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं बोलूंगा वो सारे चैलेंजेस है उनको मजबूत करने के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट ये कितना जरूरी है, और अगर आप कुछ हाईलाइट कर पाए कुछ इंसिडेंसेस अपने ट्रेडिंग जर्नी के, तो हमारी ऑडियंस को बहुत बेनिफिट होगा। ट्रेडिंग में तो हमेशा मार्केट आपको टेस्ट करता रहता है, और मार्केट सिर्फ आपकी स्किल को नहीं, आपकी साइकोलॉजी और इमोशंस को भी टेस्ट करता है। हम एमटीएम देखते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, 9,000 का प्रॉफिट है, 10,000 पहुंच जाए, 50,000 का है या 51 पहुंच जाए, ब्रोकरेज निकल जाए, एंड वहां से घूमता है। तो वी गो थ्रू लॉट ऑफ दीज इमोशनल स्ट्रगल्स। कई बार प्रॉफिट देख के लॉस भी देखते हैं, और सुबह प्रॉफिट के शतक लॉस करा है। तो दीज आर बेसिकली और टेस्टिंग, लिटमस टेस्ट जो हम कहते हैं ना, तो वो लिटमस टेस्ट है कि हमारे अंदर का स्ट्रेंथ कितना है, हम कितना झेल सकते हैं। और ओवर द टाइम आप लॉसेस या फेलियर हर किसी के लाइफ में होते ही है। पॉइंट इज बाउंस बैक कितनी जल्दी करते हैं। ट्रू। कभी कभार होता था कि भैया एक बार कोई बड़ा लॉस किया तो 4-5 दिन हफ्ते भर बंद, ट्रेडिंग नहीं कर रहे, फिर बाद में करेंगे। बट वो टाइम पीरियड धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेंथन किया तो कम हुआ, एंड देयर वाज अ टाइम कि हाँ कल लॉस किया, कोई बात नहीं, आज फिर बाउंस बैक करेंगे और विद इन अ वीक नॉट ओनली रिकवर, अच्छा करेंगे। तो वो एक्सपीरियंस से आता है, आपका कन्विक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। कई बार मतलब मैंने अपने फेलो ट्रेडर से भी सुना है कि कई लोग सोचते हैं कि यार मेरे लिए नहीं है ये, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको गिव अप नहीं करना है, आप इसको स्ट्रेंथ के साथ आप फेस करोगे ना, आप अचीव कर जाओ।
सो नेवर गिव अप एटीट्यूड। बिल्कुल, या नेवर गिव अप। और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपने कुछ नए यूनिक तरीके अपने लिए खोजे? मैं मतलब हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर रहा हूँ, मतलब वो पहले भी आपको एग्जांपल दिया, और इसमें भी अपने लिए जैसे टूल्स बनाए मैंने, कुछ एक्सेल बेस्ड हो या कुछ और, या फिर मुझे किसी टाइम पे एल्गो का था कि एल्गो बनाना है, तो मैंने वो भी ट्राई किया। एल्गो काम करते हैं लेकिन वो फिनिश नहीं आती, या फिर वो प्रिसिशन नहीं आता है। ओके। तो बट मैंने आई आई मैंने कहते हैं ना, हाथ हर जगह गंदे कर रहे हैं, और अपने आप को सीखा और ट्राई किया कि क्या काम करता है। राइट। तो एक मैंने किसी अपने दोस्त से सुना था, वो अपने बच्चे के लिए उसने बताया कि मैं अपने बच्चे को ना हर चीज का एक्सपोजर देना चाहता हूँ। उसको करियर जो चूज करना है वो बच्चा अपने आप चूज करेगा, बट आई वांट टू इंश्योर वो हर चीज एक्सप्लोर करे, देन डिसाइड करे। तो राइट। मैं भी उसी एटीट्यूड, वो मुझे दिमाग में बात रही, और आज 7-8 साल पहले की बात है वो। तो मैं एक्सप्लोर हर चीज करूंगा, एल्गो हो, फंडामेंटल ट्रेडिंग हो या टेक्निकल ट्रेडिंग हो, तो ट्राई हर चीज करूंगा, बट आई विल फाइंड माई स्वीट स्पॉट कि मेरे लिए ये काम करता है। मैं सभी ट्रेडर से जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक बात अ, अपने जहन में हम सभी लोगों को ये डाल लेनी चाहिए कि सॉल्विंग आवर ओन प्रॉब्लम्स इज इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट। यस और नो? बिल्कुल। सो वी शुड ऑलवेज बी इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। हम नेचुरल एक फिनोमेना में चले जाते हैं, ब्लेम मोड में, कि मेरी जो सफलता है ये इस वजह से रुकी हुई है, चाहे वो फैमिली सर्कमस्टेंसेज हो, चाहे फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी मेंटर को ब्लेम करें, या फिर अपने आप को किसी चीज के लिए कोसें। लेकिन ये सब प्रॉब्लम माइंडसेट है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, राइट? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट इज द की टेक अवे। वी शुड ऑल find ways so that our life gets easy while trading. Indeed, right? indeed. Yeah. So ट्रेडिंग तो उतार चढ़ाव का खेल है, प्रोफेशन है। क्या सबसे बड़ी हर्डल आपने फेस की है अभी तक, और आप उससे कैसे निकले? तो सबसे बड़ी हर्डल मेरे लिए रही है कि अपने जो बेंचमार्क हम सेट कर रहे हैं वहां पहुंच के फिर गलतियां करते हैं। ओके। और ये पैटर्न मैंने नोटिस किया अपने आप में। तो मैंने अपने मेंटर से भी बात की, और तो उनने कहा कि नहीं, पुश करो, एंड वहां जाके थोड़ा ठहराव लाओ, एंड दैट हेल्प मी। वो एक पर्सपेक्टिव जो मुझे मिला, तो बेंचमार्क मैंने फिर नेक्स्ट टाइम किया। हाँ, थोड़ा पैटर्न दोबारा रिपीट हुआ, लेकिन थोड़ा कम हुआ, गलती कम हुई। ओके। धीरे धीरे वो बेंचमार्क ऊपर होता रहा। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि अब गलतियां होंगी, वो या हमें गलतियों को कम करना है, और अपने जो अचीवमेंट का प्रोसेस है उसको फास्ट करना है। आई एम श्योर हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स जो इस एपिसोड को सुन रहे हैं, उनके भी ऐसे चैलेंजेस होंगे कि वो अच्छा करते हैं और एक लेवल पे जाके अटक जाते हैं। तो क्या इनसाइट्स रहे आपके उस लेवल पे अपने बेंचमार्क्स को और ऊपर शिफ्ट करने के लिए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक एक्सपीरियंसेस से हमने देखा है हमारे फेलो कलीग्स में कि वो उस लेवल पे ही अटक जाते हैं, वो अपने बेंचमार्क्स को पुश भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या की इनसाइट्स है और क्या लर्निंग्स हम ले सकते हैं आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस से? मैंने वो आइडेंटिफाई की मेरी प्रॉब्लम कहाँ है। ओके। तो वन वाज फियर एंड अदर वाज ग्रीड, कि हाँ इतना कर लिया है, चलो और कोशिश करते हैं। एंड वहां थोड़े अपने रिस्क मैनेजमेंट छोड़ के अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर जाके रिस्क लेते हैं, एंड एक छोटी गलती भी बड़ा नुकसान देता है। Okay. तो वो पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश की, एंड दैट हेल्प मी कि भैया अब नेक्स्ट बेंचमार्क, फिर नेक्स्ट बेंचमार्क। ओके। तो डू व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, एंड व्हेन यू आर सक्सेसफुल एंड रीच अ माइलस्टोन, कीप डूइंग व्हाट्स वर्किंग फॉर यू। यस। यस और नो? वेरी वेरी ग्रेट इनसाइट्स। और देखो, ट्रेडिंग में एक इसी का फॉलोअप क्वेश्चन है कि एक लर्निंग माइंडसेट हम हमेशा रखते हैं ट्रेडिंग में, तो डूइंग व्हाट्स वर्किंग फॉर अस, और हम कंटिन्यूसली सीखते भी रहते हैं, तो दिस इज समहाउ कॉन्फ्लिक्टिंग। क्योंकि हम अगर कुछ सीख रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स नेचुरल दैट वी विल अप्लाई इट। यस। और हमें करना वो चीज है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। सो व्हाट शुड बी द एटीट्यूड व्हाइल लर्निंग एंड व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग? आप अपने लिए क्या? तो मार्केट्स आर एवर इवॉल्विंग। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखिए, उसका स्ट्रक्चर बदलता है, और उसका परफॉर्मेंस, उसका जो मैं कहता हूँ कि भैया हर एक चार्ट का ना एक नेचर होता है।
ओके, आप तो यू हैव टू बैक टेस्ट दैट, और उसको पल्स समझना पड़ता है कि ये कैसे बिहेव करता है, राइट, निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स। तो आप आज निफ्टी कर रहे हो, कल कुछ और कर रहे हो, या फिर परसों बैंक निफ्टी वापस आके फिर घूम घूम फिर किसी सर्कल में तो नहीं होता। एक इंस्ट्रूमेंट पे या दो इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करो, अंडरस्टैंड द पल्स, हाउ इट इज बिहेविंग, कहाँ आके वो ब्रेकआउट देता है, कहाँ वो आपका स्टॉप लॉस हंट करके भागता है। तो वो जब आप धीरे धीरे अपने लर्निंग से मतलब लर्निंग एटीट्यूड से आप सीखोगे, प्लस यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज वर्किंग फॉर मी। वो मतलब जैसे सभी के कुछ नए रूल्स आए तो मार्केट वॉलेटाइल हो गया, तो हमें अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करना पड़ा। राइट, तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन था कि भैया हफ्ता 10 दिन या 15 दिन हमारे जो नुकसान हुए या फिर जो वोलेटिलिटी देखी हमने कि यूजुअली जो हमारा पुराना स्टाइल है वो काम नहीं कर रहा, राइट, तो अब हमें अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि बैटिंग पिच हर जगह की अलग होती है, तो वी हैव टू चेंज योर बैटिंग स्टाइल। कि अब वेस्ट इंडीज जाओ तो बॉल बाउंस करके सर पे आती है, या फिर अब साउथ अफ्रीका जाओ तो वहां का बिहेवियर अलग है। तो उसी तरह से बैटिंग पिच चार्ट का भी बदलता है, मार्केट कंडीशन बदलते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से भी फर्क पड़ता है। तो वो सबको आप समझ के यू इवॉल्व योर ट्रेडिंग स्टाइल। so what's working for us may not work in a different situation, so we have to be ever evolving like market, and we have to test those strategies in different market scenarios, और हम एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ पाए कि भाई जब भी वो सिचुएशंस बदल रही है तो हम अपने स्टाइल को बदल पाए। दिस इज व्हाट मतलब आई से इट, मेरे लिए वो कहता हूँ मैं फ्लूइडिटी, fluidity, मार्केट जैसे बदल रहे हैं ना, अपने हम को पानी की तरह अपना शेप बदलो। हम सॉलिड पत्थर या वो भर के नहीं रह सकते, हमें अपने आप को फ्लूइड रखना है। मार्केट स्ट्रक्चर बदल रहा है, हम भी उस तरह से बदलेंगे। इसमें एक मेरे लिए की जो टेक अवे हमेशा रहा है, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कहाँ ये काम कर रहा है, कितना देर कर रहा है, और कहाँ नहीं करेगा। कहाँ नहीं करेगा, हाँ, ये कहाँ नहीं करेगा आपके लिए सक्सेस का बहुत बड़ा मंत्र है। क्योंकि आप लॉसेस या स्टॉप लॉसेस या देखोगे, लेकिन ये क्यों जा रहे हैं और इसका कैसे सॉल्यूशन है, वो आपके कहाँ का चीज मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है काम नहीं कर रहा, वो आपको बताएगा फिर। ये मुझे लगता है हमारी ऑडियंस के लिए बहुत जबरदस्त इंसाइट आपने शेयर किया है कि देखो हम लोग हमेशा भागते रहते हैं उन स्ट्रेटजीज के पीछे जो मार्केट में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो स्ट्रेटजी जो बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है या दे रही है आपको, वो किन किन सिनेरियो में काम नहीं कर रही है, या किन सिनेरियोज में आप वहाँ फंस सकते हैं, आपका लॉस लग सकता है, वहां पे एक कंसिस्टेंटली वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है, राइट। So once we have that insights from back testing or maybe forward testing, तो एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है पैसे जो जा रहे हैं या स्टॉप लॉस जो हिट हो रहे हैं उनसे बचने के लिए। बैक टेस्टिंग आपने जो बोला उसकी एक चीज मैं शेयर करूंगा। मैं बैक टेस्टिंग शुरू से करता आ रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट आया जब मुझे लगा कि मेरा बैक टेस्टिंग थोड़ा कम है, मुझे अपना और बेंचमार्क पुश करना पड़ेगा। ओके, तो और उस पॉइंट पे मुझे वो अपने आप को कहूँ कि बैक टेस्टिंग मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था कि अच्छा, हाँ, कि मैं फिर थोड़ा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया कि मैं हमेशा टेक्नोलॉजी में बिलीव करता हूँ। तो एक अच्छा सा माउस लिया जो मेरे को कम एफर्ट्स में बहुत सारा काम करने हैं। तो उससे क्या हुआ, मेरा बैक टेस्टिंग इतना फ्लूइड बन गया, और जहां मैं घंटे भर में 10-15 निकल पाता था, 30-40 निकल रहे, मेरे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। और ज्यादा बैक टेस्टिंग करने से मेरे दिमाग में सेटअप्स या सिस्टम्स बैठ गए कि यहाँ काम करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा। तो एक मैं बस समझना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा माउस है जिसकी वजह से आपकी बैक टेस्टिंग बढ़ गई, हाँ, या आप कम समय में ज्यादा बैक टेस्ट कर पाए? जी हाँ, वो एक लॉजिटेक का माउस है। ओके, और तो आप उसका मॉडल नंबर जरूर मुझे बताइए। जी, ऑडियंस आपको चैट बॉक्स में मिलने वाला है, आप कमेंट करके बताइएगा उसके फीचर्स देख के कि अगर आपने वो बाय किया है। वी डोंट हैव एनी हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट अगर ये ट्रेडर के लिए एसेट है, वी शुड रियली लुक इनटू इट, राइट। या सो दैट उसने मेरे ट्रेडिंग में एक और मेरे ना मतलब चार्ट देखते समझ में आता है ये काम करेगा नहीं कर रहा है, अगर वो सेटअप दिख रहा है। ओके, और जहां मैंने बैक टेस्टिंग कम की है उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। वाओ, तो दैट हेल्प, मतलब इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन योर ओन लर्निंग और इन योर ओन राइट राइट राइट। देखो कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसमें से हमें हमेशा देखना चाहिए हमारा कौन सा इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह है। बिल्कुल। तो अगर ये माउस वाकई में एक एसेट है तो वंडरफुल वंडरफुल इनसाइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा, एक चीज है जिससे हर ट्रेडर सफर करता है, राइट, एंड दैट थिंग इज कंसिस्टेंसी। हम स्ट्रेटजी सीखते हैं,
मार्केट में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ओके, बट कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो हर किसी प्रोफेशनल ट्रेडर का पिन पॉइंट एक समय तक रहता ही है। तो आपका क्या एटीट्यूड था, क्या आपने अपने अंदर में बदलाव किए कि आप वो चीज अपने अंदर में लेके आ पाए? अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाए तो इट वुड बी वंडरफुल। कंसिस्टेंसी स्टॉक मार्केट में बहुत इवेसिव है, मतलब वो लुका छुपी खेलती है आपके साथ कि अभी थोड़े दिन देखी, अचानक फिर गायब। आपको वो पीरियड बढ़ाना पड़ेगा कि भैया जहाँ कुछ दिन या कुछ हफ्तों का है तो उसको कुछ मतलब ज्यादा हफ्ते या महीना तक करें। लॉसेस लगेंगे, थोड़े बैड फेज आएगा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रेडर्स का आता है। तो हम सब मतलब वी आर नॉट इम्यून टू दैट। तो उसके लिए आपको माइंडसेट से तैयार रहना पड़ेगा। और आपकी जब मैं जो करता हूँ, जहाँ मुझे मेरा कंसिस्टेंसी टूटता है, तो आई गो बैक टू बेसिक्स, राइट, आई रिड्यूस माई कैपिटल, रीस्टार्ट, आई गिव माई सेल्फ चैलेंज कि भैया अगले इतने टाइम में मुझे एक बेंचमार्क पे पहुंचना है। एंड यूजुअली फिर वो जब टारगेट मिलता है ना अपने आप को, तो फिर हम पुश करते हैं। मैं मेरी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि सर का 60 डेज तक लगातार प्रॉफिटेबल स्ट्रीक रहा है ऑप्शंस में। इसका मतलब 2 महीने तक आपने हर दिन ट्रेड किया, हर दिन ऑलमोस्ट, और हर दिन ट्रेड करके एट द एंड ऑफ द डे एक प्रॉफिट फिगर जनरेट किया। और ये केवल 1-2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 60 दिन तक ये चला। अब ठीक है, ट्रेडर्स को लॉस लगते हैं, लेकिन मैं वाकई में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 60 दिन तक लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ऑप्शंस में, व्हाट वाज द माइंडसेट? सो एक उससे पहले मैं जो स्थिति में था वो ट्रिगर पता था। मैं थोड़ा ओवर ट्रेडिंग जोन में चला गया था और उस टाइम पे लॉसेस भी हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं बहुत सेलेक्टिव और अच्छे ट्रेड लूंगा। एंड वो कॉन्शियस डिसीजन था। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई। एंड वो फिर 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन धीरे धीरे बिल्ड अप। मैंने खुद रियलाइज नहीं किया कि जब 2 महीने हुए, मैंने ऐसे जब अकाउंट देखा और अपना एनालिसिस कर रहा था, तब पता चला यार 2 महीने हो गए। आई वाज आल्सो शॉक्ड, बट मैंने ये टारगेट नहीं था कि 2 महीने करना है, बट माय गोल की भी अच्छे और प्रिसिशन वाले ट्रेड लेने, दैट हेल्प मी कि वो 2 महीने कर पाया। ओके, सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने? मतलब वो फोकस और मेरे जो टारगेट था, क्योंकि आप फोकस कर लोगे लेकिन आप टारगेट नहीं रखोगे ना उसमें, तो फोकस तो कहीं पे भी फिर अब तीर निशाना पे नहीं लगेगा फिर। तो गाइज यहाँ पे 2 इनसाइट्स है, एक तो फोकस एंड व्हाट सेटिस्फाइज यू। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि व्हाट सेटिस्फाइज यू। अगर एक दिन में आपको पता है कि दिस प्रॉफिट फिगर सेटिस्फाइज मी, और उसके बाद में अगर आप इंटरडे में अपना दिन को खत्म करते हैं और नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट करते हैं, तो आई थिंक दैट्स द की टूल फॉर इंटरडे ट्रेडर्स, राइट? आई वुड लाइक टू ऐड हियर, शुरू में जब फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू किया तो मॉर्निंग प्रॉफिट, आफ्टरनून तक वो प्रॉफिट कम कर और शाम को जाके 0 या माइनस कर दिया, ये जोन में जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, तो एक या 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड, लॉस हुआ कोई बात नहीं, टर्न ऑफ फॉर दैट ट्रेड। और जब वो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते थे कि ये नहीं, मार्केट घूम रहा है और मैं नहीं ट्रेड ले रहा हूँ, तो ज़्यादा मैं यूज करता हूँ। तो ज़्यादा में फीचर है किल स्विच। अब बंद करोगे तो अगले 12 घंटे के लिए बंद, अब ट्रेड नहीं कर सकते। तो मुझे अपने रोकने के लिए कुछ टाइम के लिए वो यूज करना पड़ा, सो दैट आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, इट्स एक्सट्रीम स्टेप, बट मेरी आदत तोड़ने के लिए ना वो जरूरी था। बट दैट हेल्प मी लॉट कि मैं वो फिर उस जोन में आ गया कि मैं 2 या 3 ट्रेड भी लूं, मार्केट कहीं का कहीं चला। मुझे लगता है बिल्कुल बुरा भी नहीं है ये, अगर आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो रहे हैं या ओवर ट्रेडिंग में जा रहे हैं और कहीं ऐसा फीचर अवेलेबल है कि द मोमेंट यू डिसाइड कि अब ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और आप प्रॉफिट में है, और अगर आप पिछले कुछ दिनों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉफिट में आते अगर किल स्विच दबा दिया जाए तो 12 घंटे के लिए आप यू कैन एंजॉय योर लाइफ। यस, दैट लिटरली, मतलब फिर मैंने मूवीज देखनी शुरू कर दी है, फिर कुछ और जो रिवीजन करने तो वो कर रहा था, एंड दैट मेक्स अ ट्रेडर मोर प्रोडक्टिव। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। वाओ, व्हाट अ की इनसाइट। देखिए, किल स्विच इज नॉट टू किल यू, इट्स किल योर लॉसेस एक्चुअली। इट किल्स योर लॉसेस, इट किल्स योर यू नो बैड हैबिट्स। वाओ, व्हाट अ इनसाइट। मेरा आपसे डिस्कशन हो रहा था और
और डिस्कशन में सामने आया कि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आल्सो प्लेज अ वेरी की इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग. So would you like to focus on, because everybody out there in the world thinks that trading जुआ है, ट्रेडिंग ग्रीडी लोगों का प्रोफेशन है, जिनको फास्ट और गलत चीज से पैसा चाहिए उनके लिए प्रोफेशन है. बट हाउ, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, बिकॉज यू आर टू मच इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन एंड you see trading from a spiritual angle. So I want all of our audience to have an insight on your views on that. So by nature, I'm a spiritual person, and that has helped me a lot in all aspects of my life, trading including. तो ट्रेडिंग जुआ या सट्टा ये नहीं है. वो हो सकता है उसके लिए जो पता नहीं क्या कर रहा है, वो किसी ने भैया बोला टिप दिया या फिर किसी ने कहीं टीवी पे सुना और वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा. नहीं, मेरी आदत रही है एंड कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि सामने वाला ट्रेड बोल रहा है कोई बात नहीं, आई विल डू माय टेस्ट. मेरे पैरामीटर में वो ट्रेड बैठ रहा है तो मैं लूंगा, नहीं बैठ रहा कोई बात नहीं, राम राम. राइट. तो कई बार ऐसे हुआ कि हम फ्रेंड्स या अपने कई बार अपने मेंटर से भी ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा सिस्टम के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से नहीं बैठा, तो मैं नहीं लेता, मैं फिर नहीं करूंगा. राइट. क्योंकि माय ट्रेड इज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय प्रॉफिट्स आर माइन, माय लॉसेस आर माइन. उन्होंने कर लिया, उनका प्रॉफिट हो गया, लेकिन मैंने क्यों, मैं कोई गलती कर बैठा और लॉस तो मेरा है ना. राइट. क्योंकि मैं किसी और बोरोड कन्विक्शन पे ट्रेड नहीं होता है, और ये आप ही का टर्म है और ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है. तो बोरोड कन्विक्शन पे ट्रेडिंग नहीं होती है. यस. तो वो तो गांठ बांध ली मैंने कि यार, इवन इफ समवन सेज कि ये ट्रेड आ रहा है, मैंने आई विल चेक विद माय ओन सिस्टम, माय पैरामीटर्स, एंड देन आई करना है ठीक है, आई विल टेक इट, अदरवाइज नहीं. मैं आपको जस्ट मैं कंप्लीट करता हूँ स्टेटमेंट को. बोरोइंग इज अ वेरी बैड थिंग इन ट्रेडिंग. आइदर इट्स अ बोरोड मनी और बोरोड फेथ, राइट, और बोरोड कन्विक्शन. यस. सो जस्ट रिमूव द वर्ड बोरोइंग फ्रॉम योर ट्रेडिंग. और एक वंडरफुल की इनसाइट जो मुझे मिला अभी, कि ट्रेडिंग में जो आपने प्रैक्टिस से अपने लिए कन्विक्शन ड्रॉ किया, आई थिंक वो जो स्टेटमेंट था, दिस ट्रेड इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, माई डिसीजन, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो एटीट्यूड मुझे लगता है कि हर ट्रेडर को अपने अंदर में लेके आना चाहिए, ताकि वो एक स्टेटमेंट उसको खींचे, उसके बैक टेस्टिंग में, उसकी प्रैक्टिस में, उसके चार्ट पे कितना समय वो बिता रहा है, इन सब चीजों में. जैसे एक जस्ट डिस्कशन हो रहा है तो एक वाकया याद आता है कि सचिन तेंदुलकर पूरे जीवन उन्होंने प्रैक्टिस की, और पूरे जीवन जब उन्होंने प्रैक्टिस की तो वो हर दिन 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस ग्राउंड पे बिताते थे. और जब वो मैच खेलते थे तो हर मैच में उनको मैच खेलने का अच्छा खासा पैसा मिलता था. लेकिन पूरे जीवन जो उन्होंने प्रैक्टिस की, उसका उन्हें 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया. राइट. लेकिन वी एज ए ट्रेडर, वी आर ऑल्सो मेंटल एथलीट इन दिस फील्ड. लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स जो इसको परस्यू तो करते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है. इस बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा. एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था, शायद सचिन तेंदुलकर की वीडियो देखा था, कि वो प्रैक्टिस जो करते थे उसमें से अराउंड शुरू में 40 to 50% ऑफ टाइम वो सिर्फ पिच को रोल करते थे, बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करते थे. और शुरू में बॉलर बनना चाह रहे थे तो बॉलिंग प्रैक्टिस भी नहीं, वो पिच रोल करते थे. उनके कुछ रमाकांत आचरेकर साहब बस पिच रोल उनको समझ में नहीं आते थे क्यों करवा रहे. लेकिन बाद में कई साल बाद उन्होंने कहा कि मैं अब वेस्ट इंडीज जा रहा हूँ या फिर इंडिया में हूँ, पिच का क्या स्टेटस है वो रीड करना उनको सीखे. राइट. एंड दैट्स हाउ ही बिकेम सो डायनामिक कि पिच समझ लिया क्या बॉल कहाँ आके कैसे घूमेगी, फिर वो लगाते थे अपने शॉट्स. वाओ. एक ट्रेडर की लाइफ में, अब देखो, एक ट्रेडर बनता है, फुल टाइम ट्रेडर बनता है, तो डेफिनेटली उसकी जो नॉलेज का एनरिचमेंट होता है वो मेंटर्स की मदद से होता है, बुक्स की मदद से होता है, उसकी अपनी प्रैक्टिसेस की मदद से होता है. तो एज ए फुल टाइम ट्रेडर, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हमारी नई भी है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाने में कितने लोगों का हाथ होता है,
और व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटोर्स, बुक्स और ऑन प्रैक्टिस इन देयर ट्रेडिंग जर्नी, क्योंकि वो उतार चढ़ाव से भरी है। तो इन लोगों का क्या रियल में रोल होता है, या फिर जो पब्लिक आज की जो जो न्यू कमर्स है, जो बहुत फटाफट, दे आर वेरी फास्ट डिसीजन मेकर्स, दे जज बुक बाय इट्स कवर ऑल द टाइम बिफोर रीडिंग द बुक, राइट? तो आपका इनसाइट क्या है इसमें कि व्हाट्स द रोल ऑफ मेंटोर, बुक्स एंड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस? तो आप अकेले ट्रेडर नहीं होता एक्चुअली, इट्स काइंड ऑफ अ कम्युनिटी एफर्ट। ट्रेडिंग आप कर रहे हो लेकिन आपके फैमिली का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, राइट। और विदाउट फैमिली सपोर्ट आपका मेंटल प्रेशर पड़ेगा और वो आपके ट्रेडिंग पे इफेक्ट होगा। पहली बात, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फैमिली से छुप छुप के ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉसेस खा रहे हैं। क्यों? वो डर के साथ कर रहे हैं। राइट। कमिंग बैक टू द रोल ऑफ मेंटर्स आर लाइक योर गाइडिंग स्पिरिट। वो आपको दिशा देते हैं, आपको चीजें सिखाते हैं। अब वो आपके ऊपर है हाउ मच एफर्ट यू पुट इन, नॉट ओनली टू बेसिकली इम्बाइब, आपको सबकॉन्शियस माइंड में डाल के उसको बेसिकली आत्मसात करना है उसको, राइट। और उसके बाद फिर बैक टेस्टिंग इज वन ऑफ द वेज। आप या फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद आपको लगा कि हाँ काम कर रहा है, देन डू। क्विक फिक्स नहीं है कि मैंने यूट्यूब का 2-4 वीडियो देख लिया और ट्रेडिंग शुरू कर दी, नहीं होता है। राइट। आपको गहराई में कूदना पड़ेगा, वो समुद्र में डुबकी मारनी पड़ेगी, और तैरना वहीं से सीखोगे। मतलब जब तक यू डोंट टेक दैट प्लंज नहीं आएगा। तो क्या मैं ये इंसाइट निकाल सकता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, कि आप चाहे मर्जी किसी भी मेंटर से सीखें, आपको खुद को वो पेन लेना पड़ेगा टू वेरीफाई, टू प्रैक्टिस ऑल द कॉन्सेप्ट जो उन्होंने पढ़ा है। उसका अपना खुद का प्रैक्टिस है, हिट रेशियो निकालना पड़ेगा, कब चलता है नहीं चलता निकालना पड़ेगा, अपना विजडम डेवलप करना पड़ेगा। क्या ये वहां से मिलना एक्सपेक्टेड है, या वहां से मिल भी जाए तो भी खुद का करना पड़ेगा? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेंटर आपको नॉलेज दे देंगे, ओके। और मैं मतलब मेरे सारे गुरु एक बराबर हैं, सब रिस्पेक्टेबल हैं। इट्स माय ओन एफर्ट्स, और मेरी खुद की जो मेहनत है या मेरा जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स दिस, वो रिजल्ट देगी मेरे को। हो सकता है किसी मेंटर का सिस्टम मेरे लिए काम ना कर रहा, राइट। तो वो रियलाइज करके आपको यू हैव टू मूव टू न्यू सिस्टम, जैसे वो कंटिन्यूअस लर्निंग वाला मॉडल है मेरे, जो हमेशा में रहा है लाइफ में, राइट। कि ये चीज काम नहीं कर रहा। जब रियलाइजेशन होता है तो आई ट्राई टू फाइंड कि भैया फाइंड समथिंग एल्स व्हिच मे वर्क फॉर मी, राइट। एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड समथिंग दैट विल वर्क। दैट विल। निफ्टी नहीं काम कर रहा, बैंक निफ्टी नहीं, तो कमोडिटीज तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है उस डिसीजन पे आने से पहले आपको अपना ड्यू प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है। वो ठोकर खा खा के आएगा, मतलब वो इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस। ओके। यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ क्रिटिक एक्चुअली। क्योंकि ये फेज ऐसा होता है कि हम लॉसेस देख रहे होते हैं, या फिर हम सक्सेस इवेसिव होता है। प्रॉफिट भले ही कर रहे हो, लेकिन वो एक लेवल अचीव करना, या फिर अपने आप को जो ग्रोथ हम चाह रहे हैं वो ना मिलना, वो बहुत सारे सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो गया कि स्वर्ग सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है? वेरी ट्रू एक्चुअली। कि हम चाहते तो हैं कि किसी मेंटर के पास में जाएं और वो हमें सब कुछ सिखा दे, और मेंटर्स मुझे लगता है ट्राई भी करते हैं, क्योंकि मेरे अपने भी मेंटर्स रहे हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ माय मेंटर्स। वो अपना पूरा बेस्ट देते हैं, उनके इंटेंशंस भी काफी अच्छी रहती है। उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि आपकी अपनी प्रैक्टिस उसको फिनिशिंग टच देती है, राइट? देखिए वो है ना कि मेंटर्स आर लाइक, जैसे किसी अंधेरे रात में वो चंद्रमा जो हमको रोशनी देता है, वो गाइडिंग स्पिरिट हमारे लिए, गाइडिंग लाइट है। नॉर्थ पोल स्टार जो अंधेरे रात में आपको दिखाई हुई है, मैं नॉर्थ पोल इधर है, लेकिन मुझे जाना तो उधर ही है ना। मैं कहीं किसी और तारे को देख के कुछ और करूं, नहीं, इट डजंट वर्क। तो वो सिस्टम टेक्निक आपको देंगे, लेकिन आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हो, आप बैक टेस्ट कितना कर रहे हो, और उसको ट्रेडिंग में कितना यूज कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो मेरे फेलो ट्रेडर्स है, कई बार क्या करते हैं, थोड़ा इधर से सीखा, थोड़ा उधर से सीखा, कहीं यूट्यूब से उठाया, सब खिचड़ी बना दी, एंड वो फिर कहते हैं यार कोई कुछ नहीं काम करता। मैंने कहा यार तुम दो नाव में खड़े हो रहोगे ना, कोई नाव इधर का उधर होगा तो तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा फिर। तो एक नाव में सवार रहो एंड फोकस ऑन दैट। नहीं हो रहा देन जंप, लीव इट, कोई बात नहीं, क्योंकि हर सिस्टम हर किसी के लिए काम करे ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई ट्रेडर है,
राइट, तो आपका अपना नीश ढूंढना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जस्ट हमने तारों की बात करी तो थोड़ा सितारों पे आ जाते हैं। हर एक ट्रेडर जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल के दौरान थोड़ा सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, या फिर वी ट्राई टू फाइंड जस्टिफिकेशन फॉर इट, वी ट्राई टू फाइंड मीनिंग टू व्हाट इज गोइंग ऑन। और फिर वो, बट नेचुरल है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में जो भी आउटकम निकले वो वहां से, अब देखो आप जस्टिफाई करते हैं चीजों को कि मेरा इसकी वजह से ये हो रहा है या इसकी वजह से ये हो रहा है। तो आपका क्या मानना है इस चीज को लेके कि whether astrology works for traders should rely on astrology for their own decision in stock market to be there or not to be there? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपना खुद का एक ईमानदारी से जो मेहनत है वो भी छोड़ देते हैं जब वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेने लगते हैं। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। शुरू शुरू में मतलब मैं ये सोच रहा था कि मैं भी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी सीखूं और उसको लगाऊं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये भी काम करता है। बट मेरे एक मेंटर ने कहा कि इट्स 70% एक्यूरेट, 50-60% एक्यूरेट। मैंने कहा इससे अच्छा तो मेरा खुद का बैक टेस्टिंग मुझे बता देगा। तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनीथिंग। हाँ, आपके लाइफ में कोई मेजर स्ट्रगल है तो वो उससे उसकी इंटेंसिटी कम करने में जरूर मदद करेंगे, बट आपकी ट्रेडिंग तो आपको खुद करनी है। राइट। तो आप अपने स्टॉक पिक्स किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के करोगे ना, वो नहीं काम करता, वो नहीं काम करता है। हाँ, ओके। और अपने ट्रेडिंग में आगे बढ़ने का डिसीजन भी एस्ट्रोलॉजी से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, मैं इस पे ये कहूंगा कि आपका लाइफ डिसीजन आपको खुद के सेल्फ बिलीफ पे लेना है। राइट। आपको भले ही चाहे कहे कि भैया कोई हाथ दे के कहे, कोई एस्ट्रोलॉजी दे के, जन्म पत्र दे के कहे कि आपका ट्रेडिंग अच्छा है या स्पेकुलेशन अच्छा है, बट देन आपको खुद का कन्विक्शन अलाउ नहीं करा तो आप क्या करोगे? राइट। फ्रीज मोड। खुद की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर मार्केट में क्या होगा? हाँ, तो दुनिया वाले जो चाहे कहें, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका इंटेंशन क्या कह रहे हैं, कन्विक्शन इज द मेन गाइडिंग स्पिरिट। बेसिकली आपका वो कन्विक्शन बताएगा कि आप ट्रेडर बनना है नहीं बनना है। राइट राइट राइट। एंड पैशन ऑल्सो, डेफिनेटली। मतलब पैशन के बिना तो ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट इतना, मतलब अगर नहीं समझ में आता तो आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है वो। अच्छा, मार्केट में कुछ लोग होते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग होते हैं पैशन के लिए, क्या सही है? एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। तो पैसा तो वो अथाह सागर है, और मतलब बड़े बड़े हेज फंड से लेके छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स काम कर रहे हैं। पॉइंट इज आपका क्या एक उसे कहते हैं ना संतुष्टि, आपकी संतुष्टि लेवल क्या है, आपको जानना है। तो घर के खर्चे हैं और आपकी बेसिक नेसेसिटीज मीट हो वो जरूरी है, या फिर एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, या फिर एक बहुत लैविश और बहुत बड़ा ट्रेडर बनना है। तो एक दिन में कोई एक चीज अचीव नहीं होती, आपको धीरे धीरे स्केल अप करना है और वहां तक पहुंचना है। राइट। जस्ट आपने बोला एक दिन में चीजें अचीव नहीं होती, लेकिन जो मैंने देखा है आपने बहुत कम समय में बहुत डेफिनेटली लाइफ ट्रेडिंग जर्नी बहुत लंबी रही है, लेकिन जो आपने रिटर्न्स के माइलस्टोन्स बनाए हैं, जो मैंने अभी ऑब्जर्व भी किया कि आपने 7 टाइम्स कैपिटल को किया और बहुत फास्ट किया, फिर 9 टाइम्स कैपिटल को किया, बहुत फास्ट किया। मैं देखता हूँ ऑनलाइन वर्ल्ड में बड़े बड़े दिग्गज वो कहते हैं कि 2% काफी है, 3% काफी है, या फिर कंपेयर भी करते हैं कि वारन बफेट का ओवरऑल CAGR 19% का है ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो ये इट डजंट रेजोनेट विद व्हाट द इंडस्ट्री इज सेइंग and what the results you are producing. So what's the overall mindset behind all of this? So first, मतलब मैं स्टॉक मार्केट में एज अ बायर हूँ, आई बाय ऑप्शंस, मैं सेलर नहीं हूँ। Okay. So, वो एक मेजर डिफरेंस है। सेलिंग में आप 2-4% पे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे और वो जनरेट आती है। उसमें भी है कि अगर आप सिस्टम के साथ करोगे तो वहां पे भी एक्सेप्शनल रिजल्ट आ सकते हैं। Okay. बट बाइंग में ROI बहुत कंपाउंडिंग और फास्ट बनता है फर्स्ट।
सेकंड, आई हैव बीन लकी टू हैव मेंटर्स लाइक यू आल्सो, जिन्होंने मुझे बताया कि भैया ये पॉसिबल है। मतलब Right. मैं आपका एक कहीं वीडियो मैंने देखा था, तो वो मुझे इंस्पायर कर गया कि भैया ये पॉसिबल है। तो फिर मैं बेंचमार्क सेट करता गया। Okay. मतलब शुरू शुरू में तो छोटे छोटे बेंचमार्क थे, एंड बाद में वो कंसिस्टेंटली इवॉल्व होते रहे। Okay. और अभी मतलब दिसंबर की बात है, वेयर अच्छा, इससे पहले की एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो बेंचमार्क आए हैं उससे पहले कहीं ना कहीं आई हैव मेड सम मिस्टेक और एक लॉस खाया मैंने। Okay. तो दीज बेंचमार्क्स आर एक्चुअली रिजल्टेड बाय बाउंस बैक। Okay. हाँ, तो और बाउंस बैक कैसे, आई रियलाइज कि मेरी मिस्टेक कहाँ होगी। मैंने अपने फेलो ट्रेडर्स से बात की और मेंटर से बात की, उन्होंने कहा कि हाँ, यू गो एंड डू योर सिनॉप्सिस, या फिर अपने ट्रेड लॉग दिखाओ मेरे को। Right. वो आदत नहीं थी, तो फिर ट्रेड लॉग बनाने की आदत डाली। तो फिर उसके बाद फिर ट्रेड लॉग जो बनाए थे, गलतियां सामने क्रिस्टल क्लियर कि भैया वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक्स। तो वो जब गलतियां सुधारी तो फिर वो एक जंप मिला मेरे को। Right. तो वो बेंचमार्क हमेशा मेरी आई हैं, एक छोटी कहीं ना कहीं मेरे को एक ठोकर लगी, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं, अब बाउंस बैक करना है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट शायद हमारे ऑडियंस के लिए हो सकता है। देखो, एक थोड़ा बैड एग्जांपल है लेकिन मैं लेना चाहूंगा। शराबी को हमेशा पता होता है शराब उसके लिए बुरी है। एक स्मोकर को हमेशा पता रहता है कि ये सिगरेट उसके लिए बुरी है। ट्रेडर्स को भी पता रहता है कि कौन सी उनकी प्रॉब्लम है या क्या उनके लिए गलत है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कोई 1-2 साल अगर ट्रेडिंग में है तो उसे पता चल जाता है कि ये गलत है, ये सही है। राइट। तो जब ठोकर लगी और आपको पता चला कि ये आपके लिए गलत है तो आपने रिबाउंस किया। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ना तो रिबाउंस कर पाते और वो उस ठोकर के बाद में और ठोकरें ही खाते रहते। तो क्या माइंडसेट है, व्हाट्स द की इनसाइट? सेल्फ ब्लेम मोड में चले जाते हैं, या फिर ब्लेम अदर्स की मेरी कि बीवी ने आके मुझे ट्रेडिंग के टाइम पे डिस्टर्ब कर दिया इसलिए मेरा ट्रेड गलत है, या फिर किसी और ने डिस्टर्ब किया, या फिर मेरे दोस्त ने फोन कर दिया। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू हैव टू सेट योर ओन बाउंड्रीज। आपका ट्रेडिंग जगह जहां पे हो आप, या फिर ट्रेडिंग टाइम में बता दो कि भैया मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ। ओके। और अब फेलियर पैटर्न जो है मेरे, वो मैं हमेशा थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस रहा हूँ और मेरे को पता चलता है कि कहाँ मेरी गलतियां होती हैं। तो वो मुझे हमेशा हेल्प करती है कि भैया हाँ, आई एम अबाउट टू मेक दिस मिस्टेक, या मैं इस पैटर्न में दोबारा जा रहा हूँ। आई स्टॉप माई सेल्फ। ओके। देयर टेक्निक्स कि भैया या तो उस टाइम पे आप कैपिटल रिड्यूस करो, या फिर प्रॉफिट विड्रॉ कर लो, दैट यू डोंट ब्लो आउट योर अकाउंट। ओके। तो अगर आप ऐसे पैटर्न में जा रहे हो तो क्या 3 चीजें ऑडियंस को सजेस्ट करोगे जो उनको प्रॉम्प्टली करना चाहिए? व्हाट आर द 3 थिंग्स दे शुड डू इफ दे गेट टू नो कि अब वो किसी ट्रैप में जा रहे हैं? स्टॉप ट्रेडिंग। स्टॉप ट्रेडिंग। ओके। या तो उस दिन के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए। ओके। क्योंकि ये ट्रिगर होते हैं इधर फियर और ग्रीड। ओके। तो उनको स्टॉप करने का थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। टेक अ स्टेप बैक एंड रियलाइज, अंडरस्टैंड कि कहाँ गलतियां हो रही हैं या क्यों हो रही है। मैं एक चीज बताता हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि अगर मेरा इमोशनल स्टेट सही नहीं है बिकॉज ऑफ एबीसी रीजंस, बी इट पर्सनल और फैमिली और एनवायरमेंटल, तो मेरा ट्रेडिंग इम्पैक्ट होता है। ओके। कि कहीं कोई इंसिडेंट हो गया बाहर किसी और देश में हो, या फिर जो मुझे इमोशनली हर्ट कर रहा है, वो मेरे ट्रेडिंग इम्पैक्ट करता है। या फिर घर में थोड़ी कहासुनी हो गई तो मेरे ट्रेडिंग इम्पैक्ट होगा। ये चीज रियलाइज करना जरूरी है। और अपने एक्सपीरियंस से ही चीज मेरे पास आई कि योर मेंटल स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप काम और अच्छे स्टेट में जाके ट्रेडिंग करो। राइट। किसी से लड़के, किसी से झगड़ा करके, सुबह सुबह मूड खराब करके ट्रेडिंग बेटर नहीं होता। छोड़ दो, ये इंडिपेंडेंस हमको है कि भैया हम उस दिन ना ट्रेड करें। बिल्कुल। सो गाइज, मनी इज एन एनर्जी। तो मुझे लगता है जब आपकी एनर्जी अच्छी होगी तभी वो एनर्जी से आप रेजोनेट हो पाएंगे। बिल्कुल सही। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। ट्रेडिंग रोकना एक सोल्यूशन है डेफिनेटली, लेकिन जो रोका हुआ पीरियड है, क्या वो, जैसे हम लोग सुनते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, तो क्या उस पर छोड़ देना चाहिए या उस पीरियड में देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज दैट नीड्स टू बी डन? तो हीलिंग फेज में आपको जो भी रूट कॉज है उसको सॉल्व किया जाए सबसे पहले। बाय चांस नहीं हो सकता तो एटलीस्ट आप गो बैक टू योर चार्ट्स एंड बैक टेस्ट करो। Okay. अब न्यूट्रल होके बस चार्ट लाइव मार्केट देखो, पर ट्रेड मत करो। ओके। जब आपको इमोशन
इन्वॉल्व नहीं है, न्यूट्रल स्टेट में कर रहे हो, यू विल बी लाइक आपका मार्केट का थिंकिंग बढ़ जाता है, आप सही ट्रेड लेते हो, राइट। हमारे जो बायस हैं वो बंद हो जाते हैं। वरना बायस के साथ तो जब कई ट्रेड होते थे हम स्टॉप लॉस नहीं लेते, फिर और इश्यूज आते हैं। लेकिन जैसे एक आपने क्यूल स्विच के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन उस पीरियड में जब आप मार्केट को देख रहे हो, कोई देयर इज अर्ज फ्रॉम इनसाइड टू ट्रेड, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं थोड़ा सा उसमें आई हैव डेवलप्ड सेल्फ रेजिलियंस, मैं नहीं करना तो कोई बात, आज मार्केट जितना चाहे भागने दो, मेरा हो गया। एक फेज था जब मैं था, क्योंकि मेरे को कंसिस्टेंसी पे ज्यादा फोकस है वर्सेस मार्केट का रूम कैप्चर करना। शुरू में हर ट्रेडर को होता है सुबह 9:30 बजे का पहला सेकंड से लेके 3:30 बजने तक सारे मूव्स कैप्चर करने, वो नहीं होता है। नहीं होता, राइट। तो हमें समझने के लिए हमें कितने मूव्स करने और हमें कितना चाहिए। तो वो जब आप उस पैटर्न को समझोगे और आपके लिए क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, देन यू विल बिकम बेटर ट्रेडर। ऑफ कोर्स। अच्छा, एक मेरा जब आपसे डिस्कशन हुआ था उसमें एक बात निकल के आई कि यू आर वेरी पैशनेट टू सपोर्ट ट्रेडर्स। जब भी कोई ट्रेडर आपको मिलता है या आपकी अपनी जो कम्युनिटी है ट्रेडर्स की, उसमें यू आर किसी को नहीं होता, या मैंने देखे हैं माइंडसेट से भी ऑपरेट। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? आपका क्या अपना ओवरऑल उसको लेकर? मैं नॉलेज शेयरिंग में बिलीव करता हूँ, तो वो मैंने भी किसी से सीखा है, मतलब मेरा खुद का कोई इन्वेंशन है नहीं, तो मुझे शेयर करने में कोई हिचक नहीं है। इफ इट इज वर्किंग फॉर मी एंड होपफुली अगर मेरे किसी सजेशन से किसी का ट्रेडिंग सुधर रहा है तो वो मेरे लिए अच्छा है, बेसिकली मेरे लिए गुड कर्म है। मेरी स्पिरिचुअलिटी जो प्रिंसिपल है कि आई एम, कहते हैं पेइंग इट फॉरवर्ड। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। एक ट्रेडर है हमारे, तो उन्होंने मैसेज किया कि आई नीड सम टाइम, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, मार्केट आवर्स के बाद हम इस टाइम पे बात कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा बात हुई, डिस्कस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और ट्रेडिंग में जो उनको इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने उनको कुछ सॉल्यूशन दिया कि ट्रेडर बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे। मैंने कहा कंसिस्टेंसी पे फोकस करो एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस 3 months आपका 5 to 10x से 20x आराम से बन जाएगा। हाँ, एंड विद इन अ वीक मेरे को स्क्रीनशॉट आया एक्सेल का कि मैंने ये ट्रेड लिया और मेरे यहाँ से कैपिटल यहाँ ऑलमोस्ट दुगना हो गया वो, और सिर्फ 1 या 2 ट्रेड दिन के। एक मैं एक सिंपल मैथ्स फॉर्मूला अपने लिए क्रिएट किया था जो मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ, आपको भी मैंने बताया था। आप एक फिगर रख लो कि महीने का मुझे एक अमाउंट कमाना है। फॉर एग्जाम्पल हम 1 लाख रुपए लेते हैं, मैं उसमें 20% और ऐड करता हूँ कि 1,20,000 हो गया। अब उसको 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते में डिवाइड करो, ठीक है, तो हमारे 30,000 वीकली हो गया। तो हमारे 5 दिन ट्रेडिंग के हैं, 30,000 को 5 में डिवाइड करो, 6,000 पर डे। 6,000 अगर 10, अब डिसाइड करो कितने लॉट से आपको करना है, 5 लॉट से 10 लॉट से, तो बेस्ड ऑन दैट आपको पता चलेगा आपको कितने पॉइंट से निफ्टी में करना है या बैंक निफ्टी में करना है, अपने इंस्ट्रूमेंट जो भी है, यू विल नो कि भैया मेरा इतना पॉइंट कमाने हैं। तो जब मैंने बताया तो 10 ही पॉइंट है, 15 पॉइंट है, और हम एक ट्रेड में इतना कर ही सकते हैं। एंड वो उनके लिए रियलाइजेशन होता है कि यार इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल करके रखो। एंड दैट सिंपल स्ट्रेटजी उनका लिटरली ऑलमोस्ट 2 टाइम जो 1 हफ्ते में हुआ, वो सिंपल स्ट्रेटजी से हुआ। मैं वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बट पॉइंट इज सिर्फ एक फोकस दिखाने की जरूरत है कि भैया आप इस पे ध्यान रखो। बस ये है, जरूरी है कि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते करके फिर वो अपने पुराने पैटर्न पे जाओ, वो नहीं काम करेगा। अब 3 महीने 2-3 महीने आप लगातार करोगे, कैपिटल तो ग्रो करेगा ही, बट आपका जो कन्विक्शन है ना बढ़ेगा। एंड देन आफ्टर दोस 2 और 3 मंथ्स आपका लॉट साइज बढ़ेगा, प्लस अच्छी ट्रेड लेने की या प्रॉफिट और बढ़ा लेने की आपकी काबिलियत बढ़ेगी। तो वो जर्नी का एक बिगिनिंग है। और मैंने 3-4 लोगों को बताया, 2 लोग तो उसको फॉलो कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे, क्योंकि उनके शायद वो ट्रिक नहीं, उनका दिमाग में क्लिक नहीं किया है।
इसके पीछे एक फिलॉसफी हमेशा फॉलो करता हूँ, जो आई थिंक बहुत लोग कहते हैं, KISS, कीप इट सिंपल सिली। तो तो वो जैसे ना हम कहते हैं कि आप एक साथ एक बड़ा मतलब कोई भी खाने का आइटम है, बड़ा मिठाई एक साथ डाल रहे हो तो आप चबा नहीं सकते। छोटे छोटे च्यूएबल बाइट्स में खाओगे ना, आराम से खाओगे भी, हजम भी करोगे, एंड आपको नरिश भी करेगा। अगर ऐसे एक गल्प में खा लिया तो इंडाइजेशन भी करेगा और आपको तबीयत भी खराब होगी। नहीं, आप थोड़ा रिड्यूस करो, क्योंकि वहां पे आपके फेलियर पैटर्न आते हैं। तो अब एनालाइज करो कि वो उसको बेंचमार्क को क्रॉस करना है। वो मेरे लिए एक हर्डल है, जैसे ओलंपिक्स में हर्डल रेस होता है कि मुझे हर बार वो हर्डल क्रॉस करना है, एक कर लिया, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हर्डल करना है। तो वहां पे आके गलती ना करके कॉन्शियसली फिर ट्रेड लो कि भैया मेरा वो एक वो जोन आ गया जहां पे मैं ट्रैप में फंस सकता हूँ या फिर मेरे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब एक थोड़ा वो ट्रफ रहता है, बट इफ यू डू इट कॉन्शियसली यू यू अचीव इट। मैं एक्चुअली मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, टेक्नोलॉजी मेरी पैशन रही है। पैशन रहा है। देखिए, फैमिली मेंबर्स को जब आप ये न्यूज ब्रेक करोगे, खासकर जब मैंने किया, आई हैव अ फुल फैमिली, वाइफ एंड डॉटर, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के अप्रीहेंशंस रहे हैं, और वो शुरू शुरू में कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक, और शुरू के साल भर भी बोलते कि नौकरी भी ढूंढ ले साथ में। तो मैं शांत, अच्छा नहीं लग रहा, क्या मेरा सवाल होता था कि मैं घर में शांत हूँ और अपना काम करूँ, अच्छा नहीं लग रहा। तो वो ओवर द टाइम आप अपने परफॉर्मेंस से जब करोगे ना, तो वो प्रूव हो जाएगा। बट सबसे पहले जैसे वाइफ को कन्विंस करना था, तो आई टोल्ड हर माय एग्जैक्ट प्लान कि मेरा ये प्लान है और इस तरह से करना है, एंड बता दी कि अगर नहीं है, बैकअप प्लान कुछ और है, फिर वो वी विल डू दैट। बट आई नीड अबाउट ईयर और टू। हो सकता है पहला साल टफ रहा हो, मतलब आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू एंड दिस इज अ मेजर शिफ्ट इन लाइफ, बट ये आगे के लिए नींव रख रहे हैं हम लोग। तो हो सकता है थोड़ा गड्ढा गहरा खुद जाए, बट बुर्ज खलीफा ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी बना है, उसके लिए तो बहुत 30 मंजिल गड्ढा खोदा है ना। तो वो हो सकता है थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाए, बट आई एम रेडी फॉर दैट। तो वो जब वो रेडी हो गया तो मैंने कहा ठीक है, फिर आई एम रेडी टू स्विच। Vidya Bhushan ji, there are many aspiring traders who are watching this podcast. उनके लिए, उनकी तरफ से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो इतनी लंबी जर्नी रही ट्रेडिंग फील्ड में, अगर एक पीस ऑफ एडवाइस आपको देनी हो अपने ही ट्रेडिंग में यंगर सेल्फ को, तो क्या पीस ऑफ एडवाइस आप? मैं इस बारे में काफी सोचा, और पहले जो चीज मुझे स्ट्राइक करती है वो है स्टार्ट अर्ली। अर्ली मैंने अपना फुल टाइम ट्रेडिंग जर्नी शुरू किया व्हेन आई वाज अबाउट 40 इयर्स। मैं मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, मतलब फुल टाइम ट्रेडर नहीं था, बट लाइक फंडामेंटल या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के हिसाब से ट्रेडिंग करता था। जब मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग का पावर का पता चला, इट वाज मतलब आई वाज इन माय लेट 30s। तो मैं अगर यही चीज व्हेन 20-25 साल की उम्र में शुरू करते तो मेरी जर्नी और फास्ट होती और ग्रोथ और जल्दी कर लेता, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती उस टाइम पे। तो सारे जो दर्शक हैं, अगर
खासकर यंग दर्शक जो देख रहे हैं, अगर आप वो जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्ट करिए और एक अच्छा मेंटर या अपने लिए अच्छा गुरु ढूंढिए और जर्नी को स्टार्ट कर लीजिए। शुरू करेंगे तभी पहुंचेंगे। यस, राइट। हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्हें देखो, एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नी में हमें लगातार मोटिवेशन की जरूरत है, और जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो वही एक सहारा होता है जो ट्रेडर को फिर से खड़ा करता है। तो कईयों को खुद से वो मिल जाता है, कईयों को वो बाहर से मिलता है। तो आप अपनी जर्नी में मोटिवेशन को कैसे देखते हैं? 3-4 एलिमेंट्स हैं इसमें। एक तो आपका सेल्फ बिलीफ, सेकंड जैसे मैं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता हूँ, मेडिटेशन हो गया और भी चीजें हैं जो मेरे को मेंटल या इमोशनल कामनेस प्रोवाइड करती हैं कि कहीं ट्रेड गलत जा रहा है, अगर कुछ दिन मेरे खराब जा रहे हैं तो मेरा मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस बिगड़ता नहीं है। पहले बिगड़ता था, बट ये प्रैक्टिसेस करने से वो चीज इंप्रूव हुई है, बहुत इंप्रूव हुई है। अगर आप हमारे ऑडियंस को ब्रीफ में बता पाए क्या क्या प्रैक्टिसेस एक ट्रेडर को करनी चाहिए ताकि उसका मेंटल पीस बना रहे? सबसे बेस्ट है प्राणायाम। प्राणायाम से आपका जो ब्रेन, अनुलोम विलोम बेसिकली सबसे बेस्ट है ताकि आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों बैलेंस हो सके। बेस्ट। उसके बाद आपका फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। मैंने बहुत ट्रेडर से सुना और मैं भी खुद एक टाइम पे देखा कि हम दिन भर बैठे रहते हैं, हिलते नहीं है, बट फिर बाद में रियलाइज हुआ यार आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद, 1 घंटे बाद ब्रेक लो, जरूरी है वो। सीट से उठो, और खासकर अगर ट्रेड सही नहीं जा रहा तो जल्दी उठो और अपने आप को शेक आउट करो, बाहर जाओ, थोड़ा पार्क में चले जाओ, कहीं घूम के आओ, या फिर बैठ के चाय पी लो अपनी फैमिली के साथ। वो ब्रेक ना बहुत फायदे करता है। राइट। मैंने बहुत स्टोरीज देखी हैं, कई बार तो मैंने खुद 1-2 बार मेरे साथ भी हुआ कि आप एक रिवेंज ट्रेड में कहीं जब घुस जाते हो तो बहुत भयंकर, बेसिकली स्पाइरल होता है नॉन स्टॉप, और फिर उसी में धंसते जाते हो। वो टर्म है क्विक सैंड। जितना आप तड़पोगे ना उतना और धंसोगे, तो वो जब वहां से हटोगे ना तो फिर बचोगे। हाँ। तो जब रिवेंज ट्रेडिंग में होते हैं तो उस समय तो नहीं पता चलता है कि हम एक लूप में हैं। हाँ। तो कैसे पता करें कि हमें अभी उड़ जाना है? मैं कुछ चीजें करता हूँ कि जब मुझे लग रहा है कि मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मेरा अंदर का कोई सेल्फ बिलीफ है या कोई पुराना पैटर्न है जो मुझे रोक रहा है, तो अपने फेलो ट्रेडर्स को फोन करता हूँ, भाई मैं यहाँ पे फंसा हूँ, निकल नहीं रहा हूँ। तो वहां से वो सुना देते कई बार, या बताते कि भी हाँ निकल जाए, या फिर या होल्ड कर ले, शायद घूम जाएगा। तो वो कई बार पर्सपेक्टिव काम आता है। तो वो कम्युनिटी, या आई एम लकी टू हैव कम्युनिटी ऑफ गुड मेंटर्स एंड फेलो ट्रेडर्स जिनको मैं अप्रोच कर सकता हूँ। राइट। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा अच्छा की इनसाइट आपकी बातों में ये निकला, वी शुड ऑलवेज हैव अ कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स। जब हम अपने लूप में फंस जाते हैं तो जिस माइंडसेट से प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है वो माइंडसेट से आप सॉल्यूशन उस समय नहीं ढूंढ पाएंगे। यू नीड अ डिफरेंट ब्रेन ऑल टुगेदर सो दैट यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन इन दैट सिनेरियो। कई बार हमारे खुद के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, राइट। तो वो जब एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव मिलता है तो वो हेल्प करता है। तो सीक हेल्प व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब भी आप फंसे हो तो डेफिनेटली सीक हेल्प। ये पॉडकास्ट बहुत ही जबरदस्त रहा और मुझे लगता है कि बातों में इतने उलझ गए कि समय का पता ही नहीं चला। लेकिन ऑडियंस, आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि ये कितने सारे इंसाइट्स आपके हैं। वो सारे इंसाइट्स आप चैट बॉक्स में डालो ताकि पता चले आपने कौन कौन से इंसाइट्स इस पॉडकास्ट से लिए। At the last, I want to thank you for joining this podcast, and we feel proud कि हम हमारे ट्रेडर्स को बहुत सारे इनपुट्स दे पाए। I want to thank you for inviting me and giving me this platform. तहे दिल से आपका धन्यवाद। अपने मेरे एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स इससे कुछ सीखें, मेरे गलतियों से सीखें, ताकि वो गलतियां रिपीट ना करें और अपनी जर्नी फास्ट करें। थैंक यू। थैंक यू।